झारखंड में 14 में से आप 12 जीते हैं। 3 करोड़ आबादी वाले राज्य को अगर 37,500 करोड़ मिला, तो 13 करोड़ आबादी वाले राज्य को सिर्फ 21,000 करोड़ क्यों? इसका जवाब है आपके पास। बिहार के औरंगाबाद में आज नरेंद्र मोदी जी का रैली था, जिसमें वो 21,000 करोड़ का सौगात बिहार के लोगों को दिए, जिसको बिहार को आधुनिक बनाने में खर्च किया जाएगा, अलग अलग परियोजनाओं में खर्च किया जाएगा। आप लोग को बता दूं कि एक दिन पहले झारखंड के धनबाद शहर में मोदी जी का रैली था, जिसमें वो एक यूरिया फैक्ट्री का उद्घाटन भी किए और झारखंड को 37,500 करोड़ का टोटल फंड दिए, जिससे झारखंड को आधुनिकीकरण करने में, झारखंड में अलग अलग परियोजनाओं में खर्च करने में काम आएगा। मेरा मोदी जी से एक सीधा और सिंपल सा एक सवाल है कि बिहार से आखिर आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? और सिर्फ आप ही को नहीं, उन तमाम पार्टियों को जो बिहार को लूट रहे हैं, आप लोग को बिहार से क्या समस्या है? झारखंड का टोटल आबादी है 3 करोड़ और झारखंड का टोटल लोकसभा सीट है 14। बिहार का टोटल आबादी है 13 करोड़ और बिहार का टोटल लोकसभा सीट है 40। 40 में से 39 आपके एनडीए गठबंधन को बिहार के लोग जिता के दिए लास्ट टाइम। झारखंड में 14 में से आप 12 जीते हैं। 3 करोड़ आबादी वाले राज्य को अगर 37,500 करोड़ मिला, तो 13 करोड़ आबादी वाले राज्य को सिर्फ 21,000 करोड़ क्यों? इसका जवाब है आपके पास? अगर जवाब है तो बताइए। मैं भाजपा के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने भी चमचा बेलचा हैं, जितने भी नेता हैं भाजपा के, अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिएगा जरूर। 13 करोड़ आबादी वाले और 40 लोकसभा सीट वाले राज्य को सिर्फ 21,000 करोड़ क्यों मिला, जबकि 14 लोकसभा सीट और 3 करोड़ आबादी वाले राज्य को आप एक दिन पहले 37,500 करोड़ का आप दिए हैं? बिहार के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्या बिहार के लोग जो वोट कर रहे हैं, बिहार से जो लोकसभा सीट आप जीत के जाते हैं, उसका गिनती नहीं होता है, उसका काउंटिंग आप नहीं करते हैं? बिहार के लोग क्या सिर्फ मजदूरी करने के लिए बिहार में पैदा लेते हैं? यह सवाल बिहार के लोगों को पूछना पड़ेगा कि बिहार के साथ हर एक पार्टी, मैं सिर्फ एक पार्टी को क्यों टारगेट करूं, हर एक पार्टी, अभी तक जितने भी पार्टियां बिहार में अपना सरकार बनाई हैं या बिहार के लोग जिसको वोट दिए हैं, बिहार को सिर्फ लूटने का काम किए हैं आप लोग, सिर्फ लूटने का। ये सवाल जब से मैं ये वीडियो देखा हूं, आपका आज का औरंगाबाद का संबोधन सुना हूं, तब से मेरे मन में खटक रहा था कि बिहार को सिर्फ 21,000 करोड़ ही क्यों मिला। देखिए, मुझे तकलीफ झारखंड से, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि झारखंड बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार भी बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन 3 करोड़ आबादी और 13 करोड़ आबादी में आपको फर्क क्या समझ में नहीं आता है? 14 लोकसभा सीट जहां से आपको 12 जीत मिला है और एक 40 लोकसभा सीट जहां से आपको 39 मिला है। इसका जवाब मुझे चाहिए और मैं बिहार के लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग जब तक सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट करते रहिएगा, किसी एक का चेहरा देख के वोट करते रहिएगा, तब तक आप सिर्फ मजदूर बनिएगा, सिर्फ मजदूर। मुझे भी तकलीफ होता है कि बिहार छोड़ के मैं बंगाल में रहता हूं, अगर मुझे बिहार में रोजगार मिलता तो मैं भी बिहार में काम करता। हम लोग को भी शौक होता है कि अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ रहें। ये बिहार के साथ कितने दिनों तक बिहार के लोगों के साथ ये भेदभाव होगा? और बिहार के लोगों को भी जागना होगा, सवाल पूछना होगा। सिर्फ आंख बंद करके और किसी एक के नाम पर, किसी पार्टी के नाम पर वोट करते रहिएगा तो आपके साथ यही होगा। ट्रेन में भर भर के आप जाइएगा दूसरे राज्य में और लात जूता खाइएगा। मैं कल का एक घटना बता रहा हूं। मैं जा रहा था मोदी जी की रैली में, मुझे बीच में एक टूटा हुआ झोपड़ी सा घर दिखा। मैं थोड़ा देर अपना बाइक रोक के और उनसे जाके मैं बात करने का कोशिश किया।
मुझे देख के सबसे पहले तो परिवार रोने लगा। बोला भैया हम लोग ना, तो हम सिर्फ उनसे एक ही सवाल किए कि कहाँ के रहने वाले हैं, बस इतना सवाल पूछे तो रोने लगा परिवार। बोला भैया हम कहीं के नहीं हैं, 1978 से झारखंड में रह रहे हैं। अब झारखंड के लोग हमको गाली दे के बोलते हैं कि तुम बाहरी हो, तुम बिहार के रहने वाले हो, बिहार जाओ। हमारे कोलकाता और पूरा वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश, और शायद इसी झारखंड में बांग्लादेश और पाकिस्तान से आके लोग रह रहे हैं, वो भी इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं जितना आज बिहारी लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि इसी झारखंड में उनको बाहरी कह के और डेली उनको गाली दिया जाता है। अब ना तो बिहार के रहे, वो आदमी रो रहा था और रो के बोल रहा था कि हम ये जो भी जमीन खरीदे बिहार में तो मेरा कुछ नहीं है। तब हम नहीं जान रहे थे 1978 में हमको नहीं पता था कि बिहार अलग हो जाएगा और झारखंड अलग हो जाएगा। तो हम झारखंड में बस गए, झारखंड में जमीन खरीद लिए, झारखंड में छोटा सा झोपड़ी लगा के हम यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ के लोग हमको कह रहे हैं कि तुम बाहरी हो, मेरा बिहार में कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा अभी इस हालत में। न यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 1932 का खतियान चलेगा, जो 1932 के बाद का है उसको यहाँ का निवासी नहीं माना जाएगा, उसको यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं होगा, उसको यहाँ का सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा झारखंड का। अब बताइए कि वो परिवार कहाँ जाएगा। उस तरह का एक परिवार नहीं, कम से कम 1 लाख परिवार सिर्फ एक सिटी धनबाद में है। बहुत सारा सवाल है, लेकिन फिलहाल मोदी जी से इतना ही है कि 3 करोड़ आबादी वाले राज्य को अगर 37,500 करोड़ मिला तो 13 करोड़ आबादी वाले राज्य को 21 करोड़ ही क्यों मिला, इसका जवाब चाहिए। और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो जो 40 सीट है ना, उसमें इस बार 0 आपको मिलेगा। हालांकि हमको पता है कि बिहार में आपको वोट मिलेगा और बिहार से फिर आप 40 में से 39 लेके जाइएगा।